तो आज पिछले वीडियो में मैंने बताया था पहला चैप्टर भारत का भूगोल यानी सामान्य परिचय के बारे में आपको बता दिया था सब कुछ, जैसे कि विस्तार किलोमीटर और अक्षांश से विस्तार कर रेखा, देशांतर रेखा और सबसे छोटी मतलब जैसे भारत के पड़ोसी देश के बारे में भी जानकारी लिए थे। ठीक है, और कुछ भारत में जो महासागर थे उसके बारे में भी, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर, ये सब जानकारी ले चुके थे हम लोग। आइए हम बात करते हैं सेकंड चैप्टर है भौतिक विभाजन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि भौतिक फिजिकल जो विभाजन है, जो प्रकृति के माध्यम से भारत का विभाजन था, जैसे कि हिमालय पर्वत है, पठार है, मैदानी भाग है, नदियां हैं, और इन सारी चीज़ को इस चैप्टर में कवर करेंगे। और इस भारत इंडियन ज्योग्राफी का मानिए तो 50% भाग सिर्फ यही चैप्टर है। तो चलिए हम सेकंड चैप्टर को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और कहीं ना कहीं कहे तो हम लोग भारत में जब भी चीज़ पढ़ते हैं तो सबसे पहले हिमालय से पढ़ना आसान होता है, सबसे ऊंचा है, फिर डाउन में आते हैं तो अच्छा लगता है पढ़ना। तो इसीलिए पहले हम लोग चलिए हिमालय की डिस्कशन करेंगे। और हिमालय जो पर्वत है, ये पर्वत आया कैसे, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेंगे। तो अगर सबसे पहले हम लोग देखें तो भारत के प्राकृतिक प्रदेश में तो उत्तर का क्षेत्र, उत्तर पर्वतीय का क्षेत्र जो कि हिमालय का है, विशाल का मैदान उत्तर प्रदेश, यूपी, बिहार, हरियाणा, ये सब पड़ जाता है। प्रायद्वीपीय पठार की पड़े तो बीच वाला जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा है। तट एवं द्वीप की बात करें तो उड़ीसा का तट हो गया जो समुद्री के किनारे है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर जा रहे हैं तो 4 क्षेत्र बढ़ रहा है। ठीक है, एक तो उत्तर वाला तो हिमालय, दूसरा का बीच में मैदान आ जाता है, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी, बिहार, ये सब मैदानी इलाका है। और पठारी वाला इलाका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सब बता दिए थे। और तट वाला में जैसे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है, ये सब तट वाले इलाके थे। और जब मैं बात करता हूँ कि ये सारे जो हमारे भारत में जो ज़मीन है यानी टुकड़ा है, पहले दुनिया में यानी वर्ल्ड में एक ही पूरा ज़मीन हुआ करता था और एक ही महासागर था, लेकिन एक ही द्वीप था। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक ही ज़मीन का टुकड़ा भाग था, लेकिन वो भौतिक विभाजन या प्रकृति के द्वारा बटा, तो उसको पहले न गोंडवाना लैंड का हम लोग कहते थे, भाग था। ठीक है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। और ये किसने कहा था, तो अल्फ्रेड वेगनर साहब के द्वारा। ये याद रखना आपको बहुत कंपलसरी है क्योंकि समझना भी है कि हम जिस भूभाग को पढ़ने जा रहे हैं भारत, वो आखिर आया कहाँ से। तो ये गोंडवाना लैंड का भाग था। ठीक है, गोंडवाना लैंड मतलब भूमि जमीन होता है, उसका भाग था भारतीय तलपिंड। ठीक है, और गोंडवाना लैंड में जो अल्फ्रेड वेगनर साहब ने कहा, बिग बैंग थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन की महाद्वीप 7 महाद्वीप बटे हैं, 1 से 7 बने हैं। तो पहले जो था ना हमारे पास, ये गोंडवाना लैंड का क्षेत्र हुआ करता था जो अभी भारत का भूमि है। और गोंडवाना लैंड पे याद रखिएगा भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका। ठीक है, तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं देखिए भारत जो है उत्तर में और उसका दक्षिण में दक्षिण अमेरिका। बस याद रखिएगा 2 चीज़, क्या, भारत और दक्षिण अमेरिका याद रखिएगा। इसके बाद ऑटोमेटिक आपको ओ से ऑस्ट्रेलिया, ओ से अफ्रीका और ओ से अंटार्कटिका का क्षेत्र। ठीक है यानी गोंडवाना लैंड में कितने, अगर देखिए 5 वो है, 5 महादेश है, तो 5 महादेश आप कितना आसानी से याद कर लिए हैं। ठीक है, बहुत ही आसानी से। तो एक तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका का क्षेत्र। ठीक है, याद रखिए, कभी भी आपको ऑप्शन में दिया जाता है, जैसे बीपीएससी के एग्ज़ाम हो, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, और मतलब कई सारे प्रीवियस में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, मैं इसके बाद मैं बात करूँ, गोंडवाना लैंड का जो विभाजन हुआ था ना दोस्तों, ये संवहनीय धारा के द्वारा हुआ था। संवहनीय धारा को समझते हैं तो भारतीय प्लेट उत्तर की ओर विस्थापित हो गया। ठीक है, ये जो धारा चलता है ना दोस्तों, समुद्र, हम जानते हैं कि पूरी दुनिया में यानी संसार में समुद्र पानी था, और पानी के ऊपर ना मिट्टी का परत था। अब से मिट्टी एक तैरता हुआ जगह है, अब इतना ही समझ लीजिए। तो तैरता हुआ भाग जब विभाजित हुआ तो भारत का प्लेट जो उत्तर की ओर विस्थापित हो गया, इसलिए हम लोग उत्तर में आ गए। ठीक है, और हिमालय का जो कि एग्जाम्पल देखने को मिलता है। अगर मैं इसको थोड़ा और मतलब आगे थोड़ा समझने का प्रयास करूं तो गोंडवाना लैंड से ही हमारा जैसे हिमालय, एशिया पर्वत श्रृंखला का विकास हुआ, जो 33 सागर के अपसारी चट्टानों के विलयन से बना है।
इसको मैं देखिए, हिमालय का निर्माण के लिए सबसे पहले आइए, भारत का प्लेट उत्तर में विस्थापन हुआ और भारतीय स्टेट यूरेशियन प्लेट के टकराव हुआ। एक उधर से यूरेशियन और भारतीय प्लेट का जैसे ही दोनों टकराव हुआ, तो कोई भी चीज़ टकराता है, घर्षण होता है तो ऊपर की ओर भागता है, हाँ? दो चीज़ को अगर गैस को दबेगा तो ऊपर की ओर निकलता है। तो उसी प्रकार से जैसे ही दो चट्टान टकराए आपस में या मिट्टी, तो ऊपर की ओर एक जगह बना ली, घर्षण के वजह से, बलैन की वजह से जो हुआ, तो वो हिमालय का रूप ले लिया और ऊंचा की तरफ पहाड़ बन गया, जो अभी हिमालय दुनिया में काफ़ी चर्चित है कि सबसे ऊंचा ज़मीन है, जगह है, पर्वत है। तो इसी का मतलब एक एग्जाम्पल समझ लीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करें तो ये गोंडवाना लैंड का था, और हम बात करते हैं कुछ पैरा चुंबकत्व के कारण चट्टान अपसादों के निर्माण से अध्ययन हुआ है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का भी अध्ययन हम महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए भी पैराचुंबकीय अध्ययन को आधार बनाया गया था। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। बात करें उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, तो हम लोग जानते हैं उत्तर का जो है बलित पर्वत का श्रृंखला। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र जैसे हिमालय का है, तो बलित पर्वत का श्रृंखला बलित पर्वत का श्रृंखला याद कर लीजिएगा। हिमालय किस प्रकार का श्रृंखला है, तो बलित पर्वत, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, बलित पर्वत का एग्जाम्पल है। प्रायद्वीपीय पठार की बात करें तो पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग, भारत का सर्वाधिक भाग अग्नि एवं रूपांतरित चट्टानों से भारत का, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करूँ तो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र जैसे हिमालय में जैसे मैं हिमालय का विस्तार करूं तो सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र यानी पंजाब से लेकर के असम अरुणाचल प्रदेश तक ये फैला हुआ है, जो कि 2400 किलोमीटर तक ये हिमालय। और चौड़ाई की बात करें तो 400 किलोमीटर लद्दाख में है और 150 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में, यानी जम्मू कश्मीर में चौड़ाई ज़्यादा और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर, ये दोनों याद रखना। अगर आपको पूर्वी से पूछ ले हिमालय की चौड़ाई कितना है तो 150 किलोमीटर, और पश्चिम से पूछ ले तो लद्दाख पड़ता है 400 किलोमीटर। ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, इन दोनों पॉइंट को समझ के चलिए, ठीक है। जब हिमालय की बात आए तो हिमालय को हम अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। अब हिमालय को भी कई अध्ययन में बांटा गया, ठीक है। ट्रांस हिमालय में बांटे गए, जो सबसे खतरनाक क्षेत्र है उसको ट्रांस हिमालय, जैसे तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा का पठार जानते हैं, बृहत हिमालय, महान हिमालय, उसके बाद लघु हिमालय, उसके बाद शिवालिक हिमालय, ठीक है। तो इसको हम लोग आइए जानते हैं। हिमालय के सभी श्रेणियों को निर्माण टर्शरी काल के विभिन्न युग में हुआ है, ठीक है। तो हिमालय का निर्माण हुआ है कथित टर्शरी काल से हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा, समय का जो है बांटा है। इसकी बात करें तो ट्रांस हिमालय तो जानते हैं, ट्रांस हिमालय में कौन कौन जगह आता है, देखो कौन कौन पर्वत आता है ट्रांस हिमालय में। सबसे उत्तर में जैसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर बांटा गया। अगर सबसे उत्तर में तो काराकोरम, जिसको केटू के नाम से जानते हैं, लद्दाख है, जास्कर और कैलाश है, ठीक है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू और गार्डविन स्टीन, जो कि कितना है 8611 मीटर, भारत की ऊंची चोटी है, ठीक है। और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, याद रखिएगा, काराकोरम, केटू, ठीक है। इसके बाद करूँ बृहद हिमालय की बात करें तो निर्माण अल्गोसिन युग में हुआ था। क्या था ये जो हुआ था ना दोस्तों, ट्रांस हिमालय, ये टर्शरी काल से हुआ था, और ये क्या था ओलिगोसिन युग में हुआ था, ठीक है। ये याद रख लीजिएगा कि एग्जामिनेशन जो सवाल बच जा रहा है वहाँ से उठाएगा, क्योंकि ये हम लोग हिमालय वाइज चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं, अभ्यास वाइज, तो हो सकता है सारे इम्पोर्टेंट बच गया हो और यही पूछ लिया जाए, तो याद कर लीजिएगा। जो हमारा बृहद हिमालय का भाग है निर्माण हुआ कौन से काल में, ओलिगोसिन युग में। विश्व का सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जो 8848 मीटर है और 50-52 भी होते रहते हैं, और 8611 मीटर केटू है जो भारत का है। और ये बृहद हिमालय ये क्या है, विश्व का सबसे ऊंची चोटी, जो नेपाल तिब्बत में पड़ता है, लेकिन भारत में केटू याद रखिएगा 8611। और विश्व की सबसे तीसरी ऊंची चोटी कंचनजंगा है, 6000 मीटर है, ठीक है, औसत ऊंचाई पर, ठीक है। उसके बाद करूँ तो माउंट एवरेस्ट तिब्बत की भाषा में क्या कहते हैं, तिब्बत में माउंट एवरेस्ट, क्योंकि माउंट एवरेस्ट का ओरिजिनल भाग कहाँ है, तिब्बत, नेपाल, चीन में है, नेपाल में है। तो चोमोलुंगमा कहते हैं, क्या कहते हैं, चोमोलुंगमा कहते हैं, ठीक है। और
नेपाल में तो याद रखिएगा सागर माथा के नाम से जाना जाता है, याद रखिए, क्योंकि नेपाल का हिमालय और नेपाल में क्या कहा जाता है, ये जरूरी बात है, सागर माथा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन कैसे इंपॉर्टेंट होता है, क्या इंपॉर्टेंट होता है, पढ़ने से पता चल जाती है, ठीक है। और माउंट एवरेस्ट में जो है, अगर मैं पूर्व से पश्चिम की बात करूँ, पूर्व से पश्चिम, तो ये कंचनजंगा सिक्किम के आसपास है, मकालू है, एवरेस्ट है, अन्नपूर्णा है, धौलागिरी है, ठीक है, याद करिएगा। कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, अल्पुनी और धौलागिरी, ठीक है। नदियाँ सतत वाहिनी है, ठीक है। उसके बाद मैं एक बात करूँ, हिमालय का बात आता है लघु हिमालय। और लघु हिमालय में जैसे हमारा हिमाचल प्रदेश आ गया, जम्मू कश्मीर आ गया, उत्तराखंड का जो हिमालय, अब जैसे हिमाचल प्रदेश में इसकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के आसपास होती है। औसत चौड़ाई की बात करें 50 किलोमीटर है। और सबसे लंबी श्रृंखला पीर पंजाल है। पीर पंजाल क्या है, लघु हिमालय का है। और ये सब पूरा 100% भारत में ही है, ठीक है, मतलब अंडर भारत के बॉर्डर के भी अंदर है, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ी बात ये पूछा जाता है दोस्तों, कुल्लू मनाली, क्या है? कुल्लू मनाली जैसे घाटियाँ, देहरा घाट कश्मीर का है, कांगड़ा है, कुल्लू मनाली, ये सब कहाँ पूछा जाएगा, तो लघु हिमालय उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश का जो हिमालय है, जहाँ टूरिज्म यानी घूमने के लिए जगह है। उसके बाद है शिवालिक हिमालय। और शिवालिक हिमालय के लिए देखिए दोस्तों, ऊंचाई ज़्यादा नहीं होती इसकी, सबसे डाउन वाली ऊंचाई जो पर्वत होता है, इसमें दून घाटी फेमस होता है। जैसे देहरादून में फेमस है कोटली दून, पाटली दून, ये सब दून की घाटी जो भी है, दून और लघु शिवालिक के बीच ये। तो मैंने 4 बारे में पढ़ लिया, चारों हिमालयों के 4 प्रकार में बांटा था, ठीक है। और शिवालिक के बारे में थोड़ा और कुछ दिया है, तो देखिए शिवालिक के बारे में ये है कि गिरिपाद क्षेत्र यानी भाबर सिंधु से तीस्ता नदी तक है, 8 से 16 किलोमीटर तक, ठीक। पश्चिम में अधिक, भाबर के दक्षिण में दलदली क्षेत्र, तराई क्षेत्र भी 15 से 30 किलोमीटर तक पाई जाती है, ठीक है। यानी शिवालिक में कुछ दलदली इलाका भी है, ठीक है। अब बात है हिमालय का वर्गीकरण। एक बार और, अगर हिमालय का वर्गीकरण वो तो हम लोग ने बांट लिया उत्तर से दक्षिण, अब पूरब से पश्चिम की ओर, तो पंजाब का हिमालय सिंधु से सतलज नदी के बीच, याद रखिएगा। उसके बाद कुमायूं का हिमालय है सतलज से काली नदी के बीच। और कुमायूं का हिमालय है ना, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड, याद रख लीजिएगा, ठीक है। नेपाल का हिमालय की बात करें तो उत्तराखंड से लेकर सिक्किम तक, ठीक है। और सिक्किम से लेकर असम तक क्या है दोस्तों, असम हिमालय, जो कि तीस्ता और दिहांग नदी की है। और सबसे ज़्यादा जो है ना दोस्तों, नेपाल का हिमालय है, जो भयानक है, ऊंचा है, ठीक है, याद रखिएगा इसमें। और ये जो पंजाब का हिमालय में, इसमें जो है ना दोस्तों, केसरी जो होता है ना, केसर की खेती के लिए, उत्पादन के लिए उपयुक्त होता है, केसर के लिए, ठीक है। पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियाँ के नाम से ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है, इसमें ये देखना है कि दिहांग गर्ज के पास हिमालय का दक्षिणी ओर मुड़ा हुआ भाग है। पटकाई नाम जैसे नागा, मिजो, मणिपुर, महानिया, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में पहाड़ियाँ जो पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों में आता है। ये अलग है, हिमालय का भाग नहीं है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। नागा मिजो मणिपुर में जो पहाड़ियाँ मिल रहा है आपको, ये हिमालय का पार्ट नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है उच्च एशिया के रीढ़ काराकोरम श्रेणी को कहा जाता है। उच्च एशिया के रीढ़ काराकोरम को कहा, अरुणाचल प्रदेश का डाफला, मीरी और मिसमी, ठीक है। मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया पूरब से पश्चिम की ओर है, ठीक है। यानी सबसे पूरब में गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ी, ठीक है। पताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं हिमालय के तराई क्षेत्र में। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश प्राप्त करता है दक्षिण पश्चिम मानसून से, ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून से, ठीक है। अब बात करते हैं दक्षिण एवं मध्य भारत के पर्वत श्रेणियाँ। अब कुछ पर्वत श्रेणियाँ प्रायद्वीप पठार है, अरावली है, तो इसको बात करते हैं हम लोग। तो प्रायद्वीपीय पठार की बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तो नर्मदा के उत्तर में जानते हैं दोस्तों मध्य भारत, और नर्मदा के दक्षिण में दक्कन का भारत, ठीक है। मध्य प्रदेश और दक्षिण भारत, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार में आ जाता है। और अरावली की मैं बात करूँ तो अरावली जानते हैं दोस्तों, राजस्थान से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ है, तो जैसे गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक फैला, और 800 किलोमीटर में है।
हिमालय की बात करें तो प्रो कैम्ब्रियन काल याद रखिएगा अरावली का, चूँकि पुराना पर्वत श्रृंखला है हमारे भारत का, तो प्रो कैम्ब्रियन काल में है जाना जाता है। ठीक है, 570 मिलियन वर्ष पूर्व भारत ही नहीं विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में एक है, ये याद रखना, इसीलिए प्राचीन है। ये पर्वत श्रृंखला श्रेणी का क्या सीरीज का है। ठीक है, सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है अरावली का, सबसे बड़ा तो गुरु शिखर 1722 मीटर। कहाँ है गुरु शिखर? राजस्थान में। ठीक है, अवशिष्ट पर्वत या अन्य विंध्याचल सतपुड़ा आदि इसी में आ जाते हैं, अरावली के ही भाग में आ जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सतपुड़ा की पहाड़ी की बात करते हैं। सतपुड़ा श्रेणी क्या है? देखो, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है जो कि पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में पड़ता है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश सतपुड़ा की धूपगढ़ है। और उत्तर में नर्मदा, दक्षिण में ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती के बीच कौन सा है? सतपुड़ा की पहाड़ी। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया इसलिए अजंता श्रेणी की जो है ना पर्वत चोटी, ऊंची चोटी औरंगाबाद महाराष्ट्र में आती है अजंता। ठीक है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। फटाफट में स्पीड में हम लोग कवर करते हैं। नेक्स्ट की बात करें पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट में जैसे केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। केरल में तो पश्चिम में गुजरात से तमिलनाडु के औसत दोस्तों किसी का मैसेज आ गया, इसके लिए सॉरी। हाँ, तो फाइनली गए हम लोग कहाँ पश्चिमी घाटी की ओर पहुँचे थे। और पश्चिमी जानते हैं केरल, कर्नाटक, ये सब महाराष्ट्र के। तो महाराष्ट्र के बारे में अजंता श्रेणी पढ़ लिया महाराष्ट्र में। और उसके बाद मैं बात करूँ तो गुजरात से तमिलनाडु सर्वोच्च ऊंची चोटी है ना दोस्तों पश्चिम घाटी की अन्नामुडी, जो कि केरल में है और 2695 है। और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी भी जानी जाएगी, दक्षिण भारत की। क्यों? 2695। गुरु शिखर था कितना? 1782 तारीख 2695 अन्नामुडी। सह्याद्री है। दक्षिण भारत के उत्तरी क्षेत्र की अपेक्षा अधिकांश ऊंचा है, चूँकि पश्चिमी ढाल तीव्र एवं खड़ा है, पूर्वी ढाल मंद एवं सीढ़ीनुमा। ये अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि इसमें ये पूछा गया है क्वेश्चन पश्चिमी और पूर्वी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों नीलगिरी भी इम्पोर्टेंट बनता है हमारा। नीलगिरी हमारे जानते हैं तमिलनाडु क्षेत्र में पड़ता है। पूर्वी एवं पश्चिमी घाट के मिलने का स्थल अवस्थित है। पूर्वी को महेंद्री और पश्चिमी को सह्याद्री। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के मिलने का स्थान है, इसीलिए तीनों बॉर्डर पे इसलिए इम्पोर्टेंट बनता है नीलगिरी पर्वत, क्योंकि तीनों का बॉर्डर है। किसका? तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु का। ठीक है, और सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे 2637 और 2695 तक दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। सर्वोच्च चोटी अन्नामुडी है, दक्षिण भारत की भी है। ठीक है, अन्नामलाई दोस्तों आंध्र प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद है जावती पहाड़ी, अकाट तमिलनाडु में, इस इम्पोर्टेंट नहीं। कडामम पहाड़ी, कडामम पहाड़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इलायची की खेती के लिए फेमस है। दक्षिण पश्चिमी घाट केरल में कडामम की पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी भी कहा जाता है। कहाँ? केरल में, इलायची के लिए फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सेवराई पहाड़ी पूर्वी घाटी सेलेम तमिलनाडु में। सेवराई जो पहाड़ी कहाँ है? सेलेम तमिलनाडु में, यारकाड हिल स्टेशन है। महादेवी पहाड़ी सतपुड़ा श्रेणी का ही भाग है जो कि मध्य प्रदेश में है, महादेव पहाड़ी। उसके बाद दोस्तों मैकाल श्रेणी सतपुड़ा श्रेणी का पूरी भाग है, छत्तीसगढ़ में जो भाग है मैकाल श्रेणी का छत्तीसगढ़ में। अजंता, हरिश्चंद्र श्रेणी, बालघाट श्रेणी, सतमाला पहाड़ियाँ महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अजंता, हरिश्चंद्र, बालघाट, भोरघाट, सतमाल, ये सब महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट मेघालय की बात करें तो मेघालय में छोटा नागपुर प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। मालदा गैप, राजमहल, गारो गैप द्वारा प्रायद्वीपीय पठार का अलग है। पहाड़ों, गारो, खासी, जयंतिया। मेघालय में क्या है? गारो, खासी और जयंतिया याद रखिएगा। ठीक है, अब मैंने इन सारी चीज़ों को मैंने देख लिया और पढ़ भी लिया, और यहाँ से ये मैप दिया था, अब मैं आपको ऑलरेडी समझ चुके होंगे। अब पर्वत चोटियाँ भी हैं, कुछ पर्वत चोटियाँ पढ़ लें तो ख़त्म हो जाएगी हमारा। और घाटियाँ तो बाद में भी पढ़ सकते हैं, कुल्लू मनाली की घाटियाँ, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, ये सब दर्रा के बारे में। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ ऊंची चोटी है
तो पर्वत ऊंची चोटी है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी कितना है? माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी आप लोग जानते हैं तो 2848 मीटर है। नेपाल में प्रथम महिला गुंडो तवागई चढ़ने वाली प्रथम भारतीय कौन था? बंदरी पाला, ठीक है, 1984 में चढ़ी थी, ठीक है। उसके बाद है गाडविन K2 विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, जो भारत की सर्वोच्च चोटी 86 से 11 अगस्त काराकोरम में से बता। कंचनजंगा तीसरी सबसे ऊंची चोटी, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, 8500 और सिक्किम नेपाल सीमा पर स्थित है। नंदा देवी की बात करें तो नंदा देवी दोस्तों पता है कि ये उत्तराखंड में फेमस रहता है, गढ़वाल हिमालय क्षेत्र है। उत्तराखंड का गढ़वाल जिला में ही कौन था चिपको आंदोलन हुआ था, याद रखिएगा। तीसरी सबसे ऊंची चोटी अवस्थित गढ़वाल में, और ठीक है। संपूर्ण क्षेत्र नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी घोषित है। नंदा देवी जो पर्वत है ये राष्ट्रीय उद्यान भी है, जो कि उत्तराखंड में गढ़वाल जिले में पड़ता है। गुरु शिखर अरावली के बारे में पढ़े थे, 1722 मीटर था, अवस्थित सिरोही राजस्थान में है। कहाँ है? सिरोही, याद रखिएगा, राजस्थान में गुरु शिखर। धूपगढ़ सतपुड़ा श्रेणी का सर्वोच्च ऊंची चोटी क्या है? धूपगढ़, जो पंचवटी मध्य प्रदेश राष्ट्रीय उद्यान भी फेमस है। पंचवटी राष्ट्रीय उद्यान, अगर ये सवाल पूछिएगा कि पंचवटी राष्ट्रीय उद्यान जो क्षेत्र मध्य प्रदेश में किस पर्वत श्रेणी में, तो धूपगढ़, याद रखिएगा, धूपगढ़ मध्य प्रदेश। पंचवटी राष्ट्रीय उद्यान भी है और सतपुड़ा श्रेणी का भाग है, ठीक है। अन्नामुदी जो है अन्नामलाई केरल में पड़ता है। क्या है? केरल में। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी 2695, और अन्नामुदी के बाद ही दोदाबेटा आता है, तमिलनाडु केरल कर्नाटक के बॉर्डर पर दोदाबेटा 2617 किलोमीटर, ठीक है, याद रखिएगा। दोदाबेटा याद रखिएगा, यहाँ पे तमिलनाडु में 2637 मीटर, सॉरी 17 में। सेंट्रल पीक अंडमान निकोबार द्वीप का सबसे ऊंची चोटी 732 मीटर है। सेंट्रल पीक अंडमान निकोबार माउंट सेंट्रल पीक है, ठीक है, याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट थुलियर निकोबार द्वीप का सबसे ऊंची चोटी है, 642 मीटर है। कामेत व बिरसल पर्वत शिखर उत्तराखंड में, कामेत। पूर्व से पश्चिम नामचा, बरखा, कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, गोसाई स्थान तिब्बत में है, और कोडाई कनाल जो है डिंडीगुल तमिलनाडु में है। तिब्बत में गोसाई स्थान भी है, याद रखिएगा। और कोडाई कनाल ये तमिलनाडु में है। घाटियाँ की बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट घाटियाँ पढ़ लेते हैं। कुल्लू की घाटी धौलावीर पूर्वांचल की श्रेणी मध्य हिमाचल प्रदेश में है। धौलाघार और परिचंचाल श्रेणी का भाग है कुल्लू घाटी। नेलांग घाटी उत्तराखंड में, मरखा घाटी लद्दाख में है। इसमें 10 इम्पोर्टेंट है कुल्लू घाटी, ठीक है। देखो, युथांग घाटी इम्पोर्टेंट है, गंगटोक सिक्किम में, सिक्किम का एक ही 2 घाटी है तो इम्पोर्टेंट बनता है। शांत घाटी पलपक्कम पालघाट केरल में, शांत घाटी, ठीक है, याद रखिएगा। दक्षिण भारत इम्पोर्टेंट बनता है। शांत घाटी कहाँ? पलपक्कर पालघाट केरल, और नीलगिरी पहाड़ी पश्चिम घाटी, ठीक है। नेक्स्ट कुछ 1-2 और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। लद्दाख में बात करूँ, ये सब दोस्तों दर्रा है, ठीक है, दर्रा था, तो इस प्रकार से हमारा घाटी सब खत्म हो गया। और कुछ दर्रे की बात करें तो दर्रा भी कवर कर लेते हैं हम लोग। और तो मैं यहीं तक पढ़ाना चाहूँगा, क्योंकि दर्रा को कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिक से बताने वाला हूँ और ट्रिक भी देने वाला हूँ हर एक चैप्टर का। तो मैं सोच रहा था कि एक ही ट्रिक में इंडियन ज्योग्राफी का सारा कवर कर देंगे, ठीक। इसमें जितना भी होगा ट्रिक लिख के आपको दे देंगे, ठीक है, ताकि जो चीज़ कन्फ्यूज होगा, याद नहीं करने में दिक्कत होगा। पूरा ज्योग्राफी है, ज़्यादा नहीं है, मात्र 20 पेज की देख रहे हैं, यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज़ आपको यहाँ पे जैसे नीचे PDF है तो 20x20 यानी 20 पेज यानी 10 पन्ना में आपका ख़त्म हो जाएगा इंडियन ज्योग्राफी। और एक चीज़ छूटता भी नहीं, आपको गौर करने वाली बात है। अगर ये PDF और ऐसे ही चाहिए तो आप लोग मेरे को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करें, कमेंट भी करें, और वीडियो को 1 से 2 बार देखें, और रीच बढ़ेगा तो मैं आपको ऐसे ही जो है कल या परसों पूरा इंडियन ज्योग्राफी का पूरा पढ़ा दूंगा। और नोट्स के लिए मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन जब इंडियन ज्योग्राफी का पूरा मैराथन देंगे उसी दिन, ठीक है। पहले पार्ट में मैं 1-2 दिन में ख़त्म कर लेता हूँ, फिर इंडियन ज्योग्राफी पूरा दे दूंगा, और फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी भी दे दूंगा। उसके बाद हर एक चैप्टर का मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग चिंता ना करें, सपोर्ट करने की कृपया करें, और मैं भी आपको सपोर्ट करूँगा, क्योंकि ताली दोनों तरफ से बजती है। थैंक यू सो मच एवरीवन।